अभी टाइम शीट के बारे में हम बात करें, टास्क इन क्यू है और टाइम शीट का नीचे है ना यहाँ न्यू टाइम शीट। आप यहाँ से भी जा सकते हो, मतलब आपको लग रहा होगा मैं स्किप करके यहाँ गई फिर सर्च करना पड़ेगा, तो आप इस तरह से भी चेक कर सकते हो। हम टाइम शीट इन प्रोग्रेस पे जाएंगे कि हम किस पे काम कर रहे थे। हम मार्टी पे नहीं, हम टैरी पे काम कर रहे थे। न्यू टाइम शीट मार्टी की है लेकिन हम टैरी पे काम कर रहे थे, तो हम इसे क्रिएट कर लें। सॉरी, क्रिएट नहीं करेंगे, हमें इसे ओपन करना है। मैनेज से ओपन होगा, यस, एडिटिंग पे चले जाएंगे, मैनेज से वापस आ गए। तो ये आपका जो डैशबोर्ड है ना, डैशबोर्ड आपकी हेल्प करता है इन्हीं चीजों में। ठीक है, कौन सा रिजेक्ट हुआ, कौन सा अप्रूव हुआ। अभी टाइम शीट टू अप्रूव जो हम सबमिट कर देंगे ना, तो ये यहाँ आ जाएगा, वो भी मैं आपको यहाँ आके दिखाऊंगी। टाइम शीट इन प्रोग्रेस, अभी प्रोग्रेस में ये वाली टाइम शीट है, एडिट करना है। एडिट करने के साथ मुझे इसे सबमिट करना है। ओपन स्टेटस में है आज हम बात करने वाले हैं प्रोजेक्ट कार्ड की। लोअर ऑप्शन में आपको जॉब कार्ड नाम से भी मिल जाएगा, तो टर्मिनोलॉजी सेम है, प्रोजेक्ट कार्ड हो या फिर जॉब कार्ड। और ये कॉस्टिंग पर्पसेस एंड कॉन्ट्रेक्चुअल पर्पसेस के लिए यूज होता है। आप अपने असाइनमेंट या प्रोजेक्ट जो भी है उसके माध्यम से डिजाइन कर सकते हो। अब जैसे मैंने ऑलरेडी बना रखा है, ये खुद के डेटा से डिजाइन किया है मैंने, मतलब ये इसका सैंपल डेटा नहीं है। इसमें मैंने क्या किया, न्यू पे क्लिक किया। सबसे पहले आपको न्यू पे क्लिक करना है और उसके बाद नंबर सीरीज ऑटो जनरेट हो जाएगी। ये जो प्रोजेक्ट कार्ड है, सबसे पहले क्या हुआ, हम इसमें नंबर सीरीज दे दिया, न्यू पे क्रिएट किया तो नंबर सीरीज आप स्क्रीन पे कहीं भी क्लिक करोगे ऑटो जनरेट हो जाएगी। डिस्क्रिप्शन दे दिया जिस पर्पज के लिए बनाना है। कस्टमर का नंबर आपने लिस्ट से सिलेक्ट कर लिया, जो भी कस्टमर है न्यू बनाना है तो न्यू क्रिएट करके इसका भी बाकी सारा टैब फिल कर लेना। कस्टमर का नेम वहीं से आ जाएगा जहाँ डिस्क्रिप्शन है उसका कोड के अकॉर्डिंग, बाकी इन्फॉर्मेशन अदर टैब से आ जाएगी, तो आपका ये पूरा टैब फिल हो जाएगा। प्लस यहाँ पे एक ऑप्शन है पर्सन रिस्पॉन्सिबल। तो पर्सन रिस्पॉन्सिबल आपको लिस्ट से ले लेना है कि कौन सा रिसोर्स है। रिसोर्स कार्ड मैंने आपको इसके पहले वीडियोस में भी बताया है कि रिसोर्स कार्ड आप कैसे चेक कर सकते हो। ठीक है, तो रिसोर्स कार्ड चेक करने के लिए आपको एडिटिंग मोड पे जाना है, ऑलरेडी बना हुआ है। इसका भी नंबर सीरीज आप यहाँ से चेक कर सकते हो। इसका नाम, अगर मशीन यूज करना चाहते हो एज अ रिसोर्स तो मशीन का नाम, फिर मशीन का टाइप लेना है, टाइप एज मशीन। अभी हम पर्सन ले रहे हैं तो मैंने पर्सन लिया है। फिर उसके बाद बेस यूनिट ऑफ मेजर लिया है मैंने। आप अगर डे वाइज कैलकुलेट करवाना चाहते हो तो डे भी ले सकते हो। इस तरह से वन बाय वन करते हुए सारे टैब आपको फीड करने हैं। उसका डायरेक्ट कॉस्ट, इनडायरेक्ट कॉस्ट और आपका मेन यूनिट कॉस्ट बन जाएगा, और सेल प्राइस, प्रॉफिट परसेंटेज के बाद सेल प्राइस बन जाएगा। किस प्रोडक्ट पुस्टिंग उस ग्रुप से रिलेटेड है वो आपका नीचे मिल जाएगा, सर्विसेज से है। प्लस अदर डेटा, अगर इस पे आप जीएसटी वगैरह लगाना चाहते हो तो आपको जीएसटी का कैलकुलेशन वगैरह, सर्विस का जो भी कोड होगा वो सर्विस कोड आपको ले लेना चाहिए। आप यहाँ से साइन कर दोगे तो जब आप कैलकुलेट करवाओगे तो वहां स्क्रीन पे इजीली मिल जाएगा आपको। वरना स्क्रीन पे, इनवॉइसिंग स्क्रीन पे आपको सेल इनवॉइस स्क्रीन पे लेना पड़ेगा। उसका फिर पर्सनल डेटा इंफॉर्मेशन जो भी है वो आप डाल सकते हो। तो इस तरह से इसका कार्ड फिल हो जाएगा। तो ये रिसोर्स के में भी पोस्ट करा सकते हैं, बाद में मैं पोस्ट करा दूंगी तो ये अपडेट हो जाएगा, लेकिन मैंने अभी नहीं किया। ठीक है, तो अब देखो ये 47 का था और ये 1739 एक्चुअल दिखा रहा है। 1739, 1739 क्या अपडेट हुआ है, आइटम, आइटम अपडेट हो गया। वेरी नाइस। अगर आपने ऑर्डर क्रिएट किया था, इसकी इनवॉइसिंग कर दी, प्रोजेक्ट प्लानिंग लाइन बन गई आपकी आइटम की, तो ये हमारा टास्क कंप्लीट हो गया है। लेकिन बजट कंप्लीट नहीं हुआ है, तो आप बजट वाले ऑप्शन पे जा सकते हो। इस तरफ जाने के बहुत सारे तरीके हैं, थ्री डॉट्स है, अलाइन बटन है, एग्जिस्टिंग प्रोजेक्ट प्लानिंग लाइन पे आ सकते हो। अब देखो हमने क्या क्या कंप्लीट कर लिया। हमने जो जो कंप्लीट कर लिया, हमने आइटम वाली लाइन कंप्लीट कर ली, राइट। रेट वगैरह में हमने चेंज किया नहीं था, एज इट इज पोस्ट हो गया यूनिट प्राइस। अब देखो
ये 0 0 हुआ ना, क्वांटिटी टू ट्रांसफर जर्नल्स, इसका मतलब है अब ये किसी जर्नल में नहीं जाएगा, ये कंप्लीट हो गया है। अब अगर आप फिर से ट्राई करोगे इसके क्रिएशन के लिए तो बोलेगा नथिंग टू क्रिएट। अब मेरे पास बचा है रिसोर्स, अब मेरे पास बचा है जीएल अकाउंट जिसमें चार्जेस लगा हुआ है। अगर मैं यहाँ से जाके क्रिएट करूं, अगर मैं यहाँ से जाके क्रिएट कर दूं सेलेक्ट करके मतलब ये रिसोर्स एंड अदर चार्जेस वाली लाइन, मैं इन दोनों लाइन्स को होम पे क्लिक करूं और क्रिएट प्रोजेक्ट जर्नल लाइन करूं और प्रोजेक्ट जर्नल लाइन पे ओपन करके चले जाऊं तो मैं वहां से पोस्ट कर सकती हूँ। लेकिन इससे क्या प्रॉब्लम है ना, टैडी का जो टाइम शीट पे काम नहीं होगा, बिना टाइम शीट अप्रूव करवाए से पोस्ट कराना सही नहीं है, तो हम इससे भी ब्रेक करेंगे। हम जाएंगे टाइम शीट पे, ये सारा काम हम एक एक करके करना है। टाइम शीट यहाँ से जाएंगे, हमें टैडी के लिए टाइम शीट क्रिएट करनी है। अब देखो आप ना डेट वाइज चेक कर लो या वीक वाइज चेक कर लो। 2025 का सबसे लास्ट वीक 36 बना हुआ है, यहाँ पे लीना के नाम से क्रिएट करेंगे। किसके लिए क्रिएट करना है, और आज का स्टार्टिंग डेट। टाइम शीट जो मैंने आपको क्रिएट करना दिखाया था ना, उसमें स्टार्टिंग डे मंडे है। कैसे आपको सेटअप लेना था, माई सेटिंग्स पे जाना था। माई सेटिंग्स पे जाने के बाद, सॉरी, माई सेटिंग्स पे नहीं जाना था, आपको जाना था टाइम शीट के लिए असिस्टेड सेटअप पे जाना था। और असिस्टेड सेटअप पे जाने के बाद यहाँ पे सेटअप टाइम शीट पे क्लिक क्लिक कर करके आपको पूरा उसका सेटअप एक्टिवेट करना था, या स्टार्ट सेटअप यहाँ से भी जा सकते थे। ठीक है, तो यहाँ पे स्टार्ट डेट मंडे लिखा हुआ है। ठीक है, तो इस तरह से हमने इसे स्टैब्लिश किया था, पिछले वीडियो में ये बता चुकी हूँ, तो इस पे भी नहीं जा रही। अभी मुझे बस क्या करना है, टाइम शीट की लिस्ट पेज पे आना है, क्रिएट टाइम शीट करना है, किसके लिए क्रिएट करने वाले हो। लेकिन स्टार्ट डेट मंडे का है, सेटअप में हमने मंडे डे डाल रखा था, तो आपको मंडे ही लेना पड़ेगा। स्टार्ट मंडे से होगा, एंड आपका सैटरडे या संडे, आप जैसा वीक ले रहे हो वैसा। टेरी था, पर्सन है। ठीक है, अब क्रिएट लाइंस फ्रॉम प्रोजेक्ट प्लानिंग लाइन। ठीक है, इसका 10 घंटा दे रखा है ना आपने। टाइम शीट ओनर यूजर आईडी मस्ट हैव अ वैल्यू इन resource tag. Timesheet owner user ID must have a value in resource number tag. ओके ठीक है, टैरी का जो रिसोर्स आईडी है उस पे हमें ठीक करना पड़ेगा, तो रिसोर्स कार्ड में उसको बताना पड़ेगा। ये जितने भी छोटे मोटे एरर आते हैं ना, ये आपको बताते हैं कि क्या करेक्ट करना है। रिसोर्स का कॉस्ट, प्राइस, वो टाइम शीट ओनर नहीं है अभी, तो टाइम शीट ओनर, यहाँ पे देखो टाइम शीट ओनर, यही एरर आ रहे थे ना, तो हमें टाइम शीट ओनर। अब से लोकेशन की एरर आई तो हमने अभी लोकेशन थोड़ी देर के लिए मना कर दिया, क्योंकि हमारा मेन मुद्दा अभी टैक्सेशन क्रिएट कराना नहीं, अभी हमें प्रोजेक्ट मैनेजमेंट का काम करना है। तो टाइम शीट ओनर एंड अप्रूवर आपको यहाँ डालना होगा, जो लिस्ट में आपको मिल रहा है ले लिया। ठीक है, क्योंकि ओनर ही उसका अप्रूवर हो सकता है। अब क्योंकि क्रिएटर ने लिखा था, ओनर वर्ड लिखा था। ठीक है, अब यहाँ से हम देखते हैं कि क्या टाइम शीट यहाँ से क्रिएट हो सकती है। टाइम शीट इसके कार्ड से भी, यहाँ से भी क्रिएट हो सकती है, हमें वापस वही जगह जाने की जरूरत नहीं है, हम यहाँ से भी क्रिएट कर सकते हैं। क्रिएट 2-3 तरीके हैं, आप कहीं से भी क्रिएट कर सकते हो। डेट आपको चेक करना हमेशा कि वो मंडे से शुरू होने वाला हो। ठीक है, वरना उसका एक और एरर देगा। फिर वीक ले लिया उसने, प्रोजेक्ट प्लानिंग लाइन ले ली इसने। टाइम शीट क्रिएशन वाली लिस्ट पे से क्रिएट करो, या रिसोर्स कार्ड में ऑप्शन है वहां से क्रिएट करो, तो आप पहुंचोगे वही, ऑप्शन हर जगह है। क्रिएट टाइम शीट से क्रिएट करो, लिस्ट पेज से क्रिएट करो। अब एक टाइम शीट बोल रहा है कि क्रिएट हो गई, सर्च बॉक्स में हमें लिखना है टाइम शीट। टाइम शीट एग्जिस्टिंग है ना, अब टाइम शीट लाइन्स से हम चेक कर सकते हैं, लाइन्स अगर हमें मिल जाए तो। देखो यहाँ पे इतनी सारी लाइन्स क्रिएट हुई हैं अभी की, कॉल एंड स्टडी वाला था ना, स्टडी वाला। अब क्योंकि ये टाइम शीट लाइन है, फ्रॉम टाइम शीट
टाइम शीट लिस्ट पेज से चले जाते हैं। ये लिस्ट पेज है। लिस्ट पेज में टैरी आ गया, इसी वीक का है। पर्सन अलग है, लीना के लिए शुरू हुआ था वीक 36, अब टैरी के लिए भी है, लास्ट वाला वीक यही है। तो टैरी वाला रिसोर्स नंबर लेते हैं और आप उसको देखो, ओपन स्टेटस में है, सबमिटेड नहीं है, रिजेक्टेड अप्रूव कुछ नहीं है, ठीक है। बेस का स्टेटस अपडेट होगा, हम इसे व्यू कर लेते हैं। लेकिन व्यू करोगे तो आप एडिटिंग नहीं कर पाओगे, इसलिए एडिट करना, पेंसिल पे क्लिक करना जरूरी है। ओपन है, ठीक है, ओपन है, स्टडी रूम पे ये काम कर रहा है और डेट टाइम सब आ गया है। प्रोजेक्ट टास्क नंबर देखो, यही फील्ड में चाह रही थी कि परचेस ऑर्डर स्क्रीन पर, इनवॉइस स्क्रीन पर, पोस्टेड इनवॉइस स्क्रीन पर, हर जगह ये ऑप्शन दिखे, प्रोजेक्ट नंबर एंड प्रोजेक्ट टास्क। अभी अगर मैं आपको दिखाऊंगी ना तो ये हेल्प एंड सपोर्ट पे ये फील्ड आपको इंस्पेक्ट पेजेस एंड डेटा पे यहाँ पे मिल जाएगा, क्योंकि ये फील्ड इनबिल्ट है। लेकिन आपको टेक्निकल की हेल्प लेनी होगी कि आप वो देखो, रिसोर्स नंबर आ रहा है, रिसोर्स नेम आ रहा है, अप्रूवर आईडी, और यहाँ पे मुझे प्रोजेक्ट देखो, मेन जो मुझे चाहिए था जॉब नंबर, ठीक है, जॉब नंबर, जॉब टास्क नंबर। ये जॉब नंबर, जॉब टास्क नंबर, प्रोजेक्ट फिल्टर, ये जो चीजें आ रही है ना, ये जॉब नंबर अगर यहाँ आ सकता है तो बाकी स्क्रीन पर भी आएगा, तो हमें हेल्प मिलेगा कि किस जॉब से रिलेटेड है, ठीक है। अब इसे मैं बंद कर दे रही हूँ। जॉब टास्क नंबर और जॉब नंबर मुझे हर जगह चाहिए, ताकि स्क्रीन का रिलेशन बढ़ाया जा सके कि किस स्क्रीन से रिलेटेड है। देखो यहाँ पे भी आपको, अगर स्क्रीन पे भी देखो तो आप देखो, डिस्क्रिप्शन 3 BHK अपार्टमेंट इंटीरियर प्लस स्टडी, डिस्क्रिप्शन है स्टडी रूम, बजटेड क्वांटिटी 10, ठीक है। तो इस तरह से आप ऐसे चेक कर सकते हो। अब मैं क्या करूंगी, मैं इस पे, इसको मुझे दो चीजें करनी है। पहले मुझे इसका डैशबोर्ड चेक करना है, अगर पेंडिंग कोई चीज है तो वो कैसे आती है वो मुझे देखना है, ठीक है। और इसमें भी हमने देखा कि 10 दिखा रहा था, तो एक बार हम चेक कर लेते हैं कि कोई पेंडिंग लाइन है क्या, हमने क्वांटिटी 10 डाली थी। अच्छा, क्वांटिटी 10 इसके लिए है, आवर्स 10 घंटे काम करेगा ना, तो हमेशा क्रॉस चेक कर लेना चाहिए कि आपने 10 डाला था या 8 डाला था। आ जाते हैं फर्स्ट स्क्रीन डैशबोर्ड पे, अपकमिंग इनवॉइसेस, इनवॉइसेस ड्यू, देखो ये प्रोजेक्ट वाला है, इसके इनवॉइसेस अभी बन रहे हैं, ये प्रोजेक्ट पे काम चल रहा है, 3 BHK अपार्टमेंट इंटीरियर, ठीक है। उसके बाद इनवॉइसेस ड्यू क्रिएटेड, ठीक है, इस जितना भी पेंडिंग बचा है वो, प्लस अभी टाइम शीट के बारे में हम बात करें, टास्क इन क्यू है, और टाइम शीट का नीचे है ना यहाँ न्यू टाइम शीट, आप यहाँ से भी जा सकते हो, मतलब आपको लग रहा होगा मैं स्किप करके यहाँ गई, फिर सर्च करना पड़ेगा, तो आप इस तरह से भी चेक कर सकते हो। हम टाइम शीट इन प्रोग्रेस पे जाएंगे कि हम किस पे काम कर रहे थे। हम मार्टी पे नहीं, हम टैरी पे काम कर रहे थे। न्यू टाइम शीट मार्टी की है, लेकिन हम टैरी पे काम कर रहे थे, तो हम इसे क्रिएट कर लें, सॉरी क्रिएट नहीं करेंगे, हमें इसे ओपन करना है, मैनेज से ओपन होगा, यस, एडिटिंग पे चले जाएंगे, मैनेज से वापस आ गए। तो ये आपका जो डैशबोर्ड है ना, डैशबोर्ड आपकी हेल्प करता है इन्हीं चीजों में, ठीक है, कौन सा रिजेक्ट हुआ, कौन सा अप्रूव हुआ। अभी टाइम शीट टू अप्रूव जो हम सबमिट कर देंगे ना, तो ये यहाँ आ जाएगा, वो भी मैं आपको यहाँ आके दिखाऊंगी। टाइम शीट इन प्रोग्रेस, अभी प्रोग्रेस में ये वाली टाइम शीट है, एडिट करना है, एडिट करने के साथ मुझे इसे सबमिट करना है। ओपन स्टेटस में है, प्रोजेक्ट का टास्क नंबर आ गया, प्रोजेक्ट नंबर आ गया। एक प्रोजेक्ट में मल्टीपल टास्क, मल्टीपल लाइन हो सकती है, कौन सी लाइन पे कौन से काम पे कर रहा है, अभी स्टडी रूम पे वो काम कर रहा है, ठीक है। स्टडी रूम का काम के लिए उसने टाइम शीट डाली है, मंडे से लेकर संडे तक 1 वीक के लिए है, लेकिन उसने काम सिर्फ आज किया है, और हो सकता है आज से उसका काम खत्म हो जाए स्टडी रूम पे, तो वो आज ही सबमिट कर देगा ये टाइम शीट। तो सबमिट करने हैं, ओपन स्टेटस को सबमिट करने के लिए वो सबमिट करेगा, आप उसको यस कर दो,
यहाँ से चला गया। अब डैशबोर्ड अपना देखो और ये सेक्शन आप बंद कर सकते हो हेल्प वाला। सी टाइम शीट टू अप्रूव। अब अगर मैं यहाँ पे क्लिक करूं और मैनेजर टाइम शीट में जाऊं, मैनेजर टाइम शीट, यहाँ पे जाओ मैनेजर टाइम शीट में, मुझे वही चीज दिखाएगा मैनेजर टाइम शीट में, मैनेजर टाइम शीट बाय प्रोजेक्ट में, ठीक है। और अगर मैं डैशबोर्ड से जाऊं, एक ही चीज तक पहुंचने के बहुत सारे तरीके हैं। मैं यहाँ से जाऊं तो मुझे कैसे दिखाएगा ये भी मैं चेक कर सकती हूँ। यहाँ पे जाना है, फिर टाइम शीट सबमिटेड पे होगा, देखो स्टेटस सबमिटेड है, ठीक है। अब 10 घंटे के लिए उसने भेजा है, ये वाला है ऐसा स्टेटस। टाइम शीट हमने चेक कर लिया 10 घंटे के लिए, ये डाला हुआ है, तो ये अप्रूव होने के लिए आपके पास आई। लेकिन इसको अप्रूव करने के लिए मुझे क्या चीज चाहिए, रिव्यू टाइमशीट पे क्लिक करना है, तभी मुझे ऑप्शन मिलेगा अप्रूव का। पहले नहीं था, अगर आपने ध्यान से देखा होगा तो ये ऑप्शन नहीं था। तो रिव्यू वाले बटन पे क्लिक करोगे तो आपको अप्रूव करने का ऑप्शन मिलेगा, क्योंकि आप एज अ मैनेजर लॉग इन करोगे, मैनेजर की स्क्रीन पे ही आएगा। अप्रूव, सबमिट लाइन्स, अप्रूव कर रहे हो आप, 10 घंटे उसने काम किया, आपने अप्रूव कर दिया। अब इसका बिल बन सकता है, ठीक है, वो अप्रूव अप्रूव हो गया। अप्रूव टाइमशीट पे क्लिक करो तो आपको मिल जाएगा टैरी का अप्रूव हो चुका है 10 आवर्स। अब ओपन नहीं है उसका स्टेटस, सबमिटेड भी नहीं है, अप्रूव्ड है। ये स्टेटस शीट है, आप लिस्ट है, चेक कर सकते हो। ना ओपन पे है, ना सबमिटेड पे है, अप्रूव्ड पे है। अगर रिजेक्ट होता तो रिजेक्ट पे होता, लेकिन अप्रूव पे है तो अब एचआर डिपार्टमेंट प्रोसेस करके उसका बिल अमाउंट उसको पे कर देगा। कस्टमर को इनवॉइस देना आपकी अलग चीज है,